दूसरी नागों की माता है। दोनों में कोई ऐसी प्रतियोगिता हुई जिसमें गरुड़ की माता पराजित होगी। शर्त यह थी जो हारेगा वो दास होगा। गरुड़ की माता हार गई, वनिता की दासी बन गई। अब मां दासी है तो बेटे को भी दास के रूप में काम करना पड़ रहा है। गरुड़ जी को लगा मैं इतना बलवान हूं, इतना ताकतवर हूं, लेकिन मेरी मां की वजह से मेरा मुंह बंद हो चुका है। मुझे भी दास बन के रहना पड़ रहा है। नाग देवता गुरु जी के सिर पे आकर के नृत्य करते हैं, हुक्म देते चलो वहां चलो वहां चलो वहां चलो, तो गुरु जी को जाना पड़ता। एक दिन दुखी होकर के गुरु जी कहने लगे मां ये दासीपना दासत्व कब तक ये कष्ट झेलना पड़ेगा। बेटा अगर स्वर्ग का अमृत का कलश ला करके विनीता को दे दो तो हमें दासत्व से मुक्ति मिल सकती है। कहां है अमृत का कलश? स्वर्ग में है। मां अगर अमृत के कलश ला करके देने से दासत्व से मुक्ति मिलती है तो ये काम मैं करूंगा। पुत्र तुम नहीं जानते अमृत के उस कलश की सुरक्षा पहरा देवताओं ने बड़ा जबरदस्त लगा रखा है। गरुड़ जी कहते हैं मां को मुक्ति दिलाने के लिए दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। गरुड़ जी ने उड़ान भरी है। देवता अमृत की सुरक्षा में प्राचीर बन करके खड़े हो गए। सारे देवताओं को परास्त करके गरुड़ जी स्वर्ग से अमृत का कलश उठाते हैं। इंद्र हाथ जोड़ के सामने खड़े हो जाते हैं। हम पराजित हो चुके हैं, इस अमृत पे अब हमारा कोई अधिकार नहीं रहा। लेकिन गरुड़ जी महाराज एक मेरी प्रार्थना है, अगर यह अमृत नाग माता को मिल गया और नाग माता ने अपने पुत्र को नागों को पिला दिया तो मृत्यु लोक में अनर्थ हो जाएगा। अमृत पीने से अमर हुए नाग कभी मरेंगे नहीं और जिस जिसको काटेंगे उसकी जीव लीला समाप्त हो जाएगी। पूरा संपूर्ण सृष्टि है ये नष्ट कर डालेंगे। इस बीच में गरुड़ जी ने कहा देखो मेरी मां हार गई प्रतियोगिता में, शर्त थी जो हारेगा वो दास बनेगा और दासत्व से मुक्ति के लिए अमृत के कलश की घोषणा उन्होंने शर्त रखी है। मेरा काम केवल अमृत का कलश ले जाके नाग माता को सौंपना है, बस उसके बाद मैं तुम्हारा कोई विरोध नहीं करूंगा। इंद्र ने कहा तो काम बन सकता है। स्वर्ग से अमृत का कलश ला करके मां को दिया है और गरुड़ जी की माता ने नाग माता को जो अमृत का कलश दिया, आज से तुम दासत्व से मुक्त होते हो। जैसे ही दासत्व से मुक्त हो गए गरुड़ जी गरुड़ माता रवाना होते हैं, तत्क्षण देवराज अमृत अटे करते हैं, अमृत का कलश छीन करके पुनः स्वर्ग में लेके चले जाते हैं। आप अनुमान लगाइए इतनी मेहनत से जिस अमृत को देवताओं ने प्राप्त किया, आज बिन मांगे वो लाकर के सुखदेव जी के सामने रख दिया।
एक सोने की अंगूठी और एक लोहे की अंगूठी।